कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ और उसके यूज देखेंगे, फिर और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। ओके, तो पिछली वीडियो में हम आवेश के गुण के बारे में, आवेश के प्रकार के बारे में बताए थे, तो आज उसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कूलम्ब के नियम को ध्यान में रख करके आगे की टॉपिक को हम लेके जाएंगे। तो कूलम्ब का नियम, नियम एवं आधारित प्रश्न। एवं आधारित प्रश्न, उस पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कूलम्ब्स लॉ एंड बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। तो कूलम्ब का नियम सिंपल सा कहता है कि जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था न्यूटन की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी पिंड है, वह दो पिंड सदैव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। क्योंकि वो पिंड है इसलिए उनमें केवल और केवल आकर्षण का गुण उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न नहीं होगा। अगर आकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है तो यह आकर्षण कितना अधिक होगा, कितना कम होगा, यह उन पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा कि कितनी दूरी है, कितना द्रव्यमान। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में ये कहा गया कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और वह जो आकर्षण का गुण होता है वह पिंडों के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। यानी उसमें सिंपल सा कहा गया था कि F is proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to 1/r²। यानी वहां पर जो बल लगता है वह होता है F is equal to G m1 m2/r²। उसी को कंपेयर करके हम कूलम्ब के नियम को एक्सप्लेन करें। तो कूलम्ब का नियम सिंपल सा ये कहता है, कूलम्ब का नियम कहता है कि अगर दो आवेश है, यदि दो आवेश है, आवेश की प्रकृति अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि जो धनात्मक आवेश होता है वह अपने चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करता है, बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करता है जो धनात्मक आवेश होता है। और जो ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, वह अपने अंदर की ओर विद्युत बल रेखाओं को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यानी इसमें विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत हों, और धनात्मक आवेश में देखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं यहां से निकलती। धनावेश सदैव अपने से विद्युत बल रेखाओं को बाहर निकालता है, और ऋणावेश सदैव अपने अंदर वैद्युत बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर कोई कहे कि जो विपरीत आवेश होते हैं इनमें आकर्षण बल लगता है, यह आकर्षण बल क्यों और कैसे लगता है,
तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो भैया, अगर ये धनावेश है तो यह अपने चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं निकालेगा। ये ऋणावेश है तो इसको वैद्युत बल रेखाएं चाहिए, क्योंकि ये अपने अंदर की ओर वैद्युत बल रेखाएं लेता है। तो अगर विपरीत आवेश है तो देखेंगे कि ये विद्युत बल रेखाएं यहां से चली गई, ये विद्युत बल रेखा यहाँ से चल गई, ये विद्युत बल रेखा यहाँ से चल गई, ये विद्युत बल रेखा यहाँ से चली गई, ये विद्युत बल रेखा यहाँ से अटैच हो गई। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि जो विपरीत आवेश होते हैं वे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सिंपल सी और परिभाषा और एग्जाम्पल के स्तर से देखा जाए तो मान लीजिए कि मार्केट में एक किसान गया चावल लेकर के, तो ये धनावेश है, चावल लेके गए। एक व्यक्ति है उसके पास खेत नहीं है, वो पैसा लेके आया, तो कह रहा है कि ऐसा है कि हमको चावल चाहिए, वो कह रहा है, किसान कह रहा है कि हमको पैसा चाहिए। तो ये चावल इसको दे देगा और ये पैसा इसको दे देगा, तो दोनों में एक कॉम्बिनेशन बनेगा और उस कॉम्बिनेशन के बेस पर दोनों में आकर्षण आया, दोनों एक दूसरे के पास आए, विनिमय हुआ, कोई चावल लेके चला गया, कोई पैसा लेके चला गया। यहाँ पर विपरीत है इसलिए आकर्षण बल लगा। लेकिन सोचिए कि अगर एक किसान है, ये चावल लेके आया मार्केट में, उसी का दर दयाद खानदान फिर एक ठो कोई चावल लेके चला आया। अब ये जो पहले चावल लेके मार्केट में आया है वो देखकर इसको जरेगा, कहेगा पता नहीं कहाँ से आ गया है, अभी इसको आना था, हमारा चावल बेचा गया होता तब आया होता। तो ये दोनों सेम हैं, ये भी चावल बेचने आया है, ये भी चावल बेचने आया है, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये सोचेगा कि कौन न ये चला जाए यहाँ से, कौन न इसको चक्कर उक्कर आ जाए कि ये जल्दी जैसे भागे कि बस हम अकेले हो जाएं और हम बेच करके चले जाएं। दोनों चावल बेचने आए थे इसलिए इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था। एक चावल बेचने आया, एक चावल खरीदने आया, तो दो विपरीत हैं, इसलिए इनमें आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। तो इसी बेस पर हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो विपरीत आवेश होते हैं उनमें आकर्षण का बल लगता है। और अगर समान आवेश हो गए, जैसे मान लीजिए कि एक प्लस हो गया, ये दूसरा भी प्लस हो गया, तो ये भी अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाएं निकालेगा, ये भी अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाएं निकालेगा। और जैसे हम लोग रामायण नहीं देखे हैं, रामायण में ये देखिए श्री राम भगवान क्या कर रहे हैं, तीर छोड़ रहे हैं, इधर से भी मेघनाथ, इधर से भी रावण तीर छोड़ रहा, तो दोनों लोगों के तीर आकर के यहाँ पर टकरा जाती थी, और टकराती थी तो यहाँ से ज्वाला उत्पन्न होता था। तो समान आवेश है तो समान आवेशों में क्या होगा, उनमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा। लेकिन विपरीत आवेश रहेंगे तो उनमें आकर्षण का बल लगेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि कब हम कहते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कब हम कहते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन अगर देना रहे तो हम वैद्युत बल रेखाओं के आधार पर ही दे सकते हैं। ठीक, एक आवेश अपने चारों ओर जहां तक क्षेत्र कवर करता है, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, उसे ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश ले आने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के उत्पन्न होने से प्रभावी होता है। वैद्युत बल रेखाएं जहां तक अपना प्रभाव छोड़ती हैं वहां तक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। ओके, तो अब चलते हैं ये कूलाम के नियम पर। अभी तक थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये कैसे, ये विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कैसे करते हैं,
विपरीत आवेश एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर अभी चर्चा हो रही थी। ओके, अब हम चलते हैं कूलाम के नियम की ओर। जब कूलाम का नियम हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। देखिए कूलाम का नियम, थोड़ा इसको हम सही कर देते हैं। कूलाम का नियम, अब सिंपल सा कूलाम का अगर नियम की बात करें तो कूलाम का नियम कहता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी दो आवेश है, ठीक है, एक प्लस क्यू आवेश हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, तो हम जान रहे हैं कि दोनों विपरीत आवेश हैं, तो विपरीत आवेशों में कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण का बल कार्य करेगा। इन दोनों के बीच आकर्षण का बल कार्य करेगा। कूलाम ने ये कहा कि अगर कोई भी दो आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तो लगेगा। वह बल कितना लगेगा, मतलब 5 न्यूटन का बल लगेगा कि 1 न्यूटन का बल लगेगा कि 15 न्यूटन का बल लगेगा कि माइनस 10 न्यूटन का माइक्रो न्यूटन का बल लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? उसके बारे में अगर हमको जानना रहेगा तो हम कूलाम के नियम और कूलाम के फार्मूले से ही हम पता कर सकते हैं। तो कूलाम ने कहा कि ऐसा है भाई कि दो आवेश हैं, अगर दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच कितना आकर्षण बल लगेगा, कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, या ये कूलामी बल कितना लगेगा, उसके बारे में चर्चा इस फार्मूले से और इस टॉपिक पर उसके बारे में ही चर्चा हम करेंगे, ठीक ना। तो कूलाम ने कहा कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने कहा। कूलाम ने सिंपल सा दो ही टॉपिक लेकर के बोला, कहा कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/, अगर लिख देते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 और 2 को ले लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम ले रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 और अपान R², क्योंकि Q1 Q2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 ही होगा, अपान R² हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करते हैं, फिजिक्स में हमने हमेशा देखा है कि अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब हम बराबर में करते हैं तो कोई न कोई एक नियतांक जोड़ दिया जाता है। जैसे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में भी लिखे थे कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान R² था, तो प्रोपोर्शनल के चिन्ह को बराबर में बदले थे तो कहते G m1 m2 बाई R² होता है। ये हमने फार्मूला रखा था। तो यहाँ पर G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था। उसी तरह से इस कूलाम के नियम में भी जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। मेन फार्मूला आपको यही मिलेगा कूलाम का।
कूलाम का फार्मूला है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जहाँ 1/4π जो एप्सिलॉन नॉट है यह एक नियतांक है। ये क्या है? ये नियतांक है जिसका एक मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये मान होता है। ठीक, और अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट जो ये है इसको निर्वात की, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, यह एक नियतांक होता है और इसका एक फिक्स मान होता है। ठीक, ये है टोटल कूलाम का नियम। सिंपल सी बात है, एक बार हम रिवाइज करते हैं। कूलाम का नियम अगर देखा जाए तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से एकदम जुड़ा हुआ है। उसमें पिंड थे यम1 यम2 द्रव्यमान के, दो पिंड थे, यम1 द्रव्यमान का था और इधर यम2 द्रव्यमान का था, उनके बीच की दूरी r ही थी। यहाँ पर बस यही है कि पिंड के जगह पर हम आवेश ले लिए। ये पहला आवेश Q1 है, ये दूसरा आवेश Q2। इन दोनों के बीच की दूरी r ही है, जैसे ये। तो इसका फार्मूला था F बराबर Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इसका फार्मूला भी हम देखेंगे तो वही हमको मिलेगा। बस वहां पर G था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यहाँ पर 1/4πε0 और कुछ अंतर नहीं। परिभाषा भी सेम टू सेम ही है क्लास 11 में जो दिया हुआ है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो हम कूलाम के नियम को भी एक बार इसी न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे तरीके से। देखिए, कूलाम ने सिंपल सा बताया कि देखो भाई, हम आवेश की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, हम किसी पिंड की बात नहीं करेंगे। आवेश, अगर दो आवेश हैं तो या तो दो आवेश समान आवेश होंगे या तो विपरीत आवेश होंगे। यानी एक प्लस माइनस हो सकता है, विपरीत आवेश तो आकर्षण बल लगेगा, प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब ये आकर्षण बल, ये प्रतिकर्षण बल कितना अधिक लग रहा है, कम लग रहा है, इसका एक निश्चित अमाउंट होगा कि एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है, एक दूसरे को कितना तेजी से आकर्षित कर रहे हैं। उस बल का मान ज्ञात करने के लिए इस कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यानी कि इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना अधिक होगा, कितना कम होगा, उसका एक फिक्स मान क्या होगा, इसके बारे में कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब जब ये देख लिए कि इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो रहा है तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो जाएगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है।
अब ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल कर दे रहे हैं, तो ये समीकरण 1 से Q1 Q2 है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, आइए बटा में आर स्क्वायर हम लिख देंगे सिंपल सा, क्योंकि Q1 Q2 गुणे 1/r स्क्वायर करेंगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिजिक्स में अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब भी बराबर में हम करते हैं तो वहां पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक जोड़ देते हैं जिसका एक फिक्स वैल्यू, फिक्स मान होता है। ठीक, तो जब यहाँ पर देखिए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक हम वहाँ पर रख दिए, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। यह एक नियतांक होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इंग्लिश में बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं, चलिए क्लीन ऑल कर देते हैं हम, या हमको नेक्स्ट पेज पर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, ऐड पेज कर लिए, ठीक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन की बात करें तो मान लेते हैं कि एक प्रश्न हम लिखते हैं। सबसे पहले चलिए एक प्रश्न हम लिखते हैं। प्रश्न में हमने लिखा कि +3 माइक्रो कूलम तथा -3 माइक्रो कूलम के दो आवेश एक दूसरे से नब्बे सेंटीमीटर दूरी पर नब्बे सेंटीमीटर नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो 30 सेंटीमीटर कर देती है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाले कूलामी बल की गणना कीजिए। लगने वाले कूलामी बल की गणना करो। इक्वेशन जैसे ये बन गया। अब कूलामी बल का मतलब कि अगर ये प्लस है माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षण ही करेगा, आकर्षित करेगा, तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल की गणना करो, ये भी कह सकता है। कूलामी बल में आकर्षण बल भी आ जाएगा, प्रतिकर्षण बल भी आ सकता है। तो चलिए हम अब सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन पर इसने कहा कि पहला आवेश है 3 माइक्रो कूलम, तो Q1 बराबर इसने दे दिया 3 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को जब भी कूलम में बदलेंगे तो 3 × 10⁻⁻⁶ ये कूलम हो जाएगा। दूसरा Q2 जो है वो भी है -3 माइक्रो कूलम, तो ये लिखेंगे 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो इस माइनस की वैल्यू नहीं है। ठीक, इनके बीच की दूरी इसने दे दिया है कि एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। फिजिक्स में जब भी दूरी सेंटीमीटर में रहेगी तो उसको मीटर में हमें बदलना पड़ेगा। तो 30 × 1 अगर हम 100 कर देते हैं तो ये मीटर में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? मीटर में। तो मीटर में एक जीरो से एक जीरो काट दिए, यानी ये हो जाएगा 3 × 10, ये 10 होगा तो 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के घाते -1, ये हो जाएगा मीटर। 3 × 10 के घाते -1 मीटर।
अब अगर ये 3 गुणे 10 के आते -1 मीटर हो गया, तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके कहने का ये मतलब है कि ये आवेश है 3 माइक्रोकूलाम का, दूसरा आवेश है -3 माइक्रोकूलाम का, ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब कितना आकर्षण बल से आकर्षित करेगा उसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने Q1 ले लिया, Q2 ले लिया और R ये आ गया आपको। अब हम जानते हैं क्या हम जानते हैं? कूलाम का सूत्र। कूलाम का सूत्र जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, इसका फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जानते ही है कि 1/4πε0 की वैल्यू 10⁹ होती है, 9 × 10⁹। ये इसकी वैल्यू हम रखे हैं इंटू पहला आवेश अगर देखा जाए तो पहला आवेश है 3 × 10⁻⁻6 कूलाम है पहला आवेश। दूसरा आवेश अगर देखा जाए तो ये भी है 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। और उनके बीच की दूरी अगर देखा जाए तो है 3 × 10⁻⁻1, यानी 3 × 10⁻⁻1। अब कह रहा है इसका स्क्वायर होना चाहिए, हमने स्क्वायर रख दिया। कुछ नहीं किया है, सिंपल सा ये फार्मूला है। 1/4πε0 का मान ये हमने रख दिया। पहला आवेश है 3 × 10⁻⁻6, ये रख दिए। दूसरा आवेश है -3 × 10⁻⁻6, लेकिन माइनस हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। उनके बीच की दूरी है, ये दूरी है 3 × 10⁻⁻1, तो 3 × 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हम लिखते हैं। अब देखा जाए तो देखिए यहीं पर हमको समस्या होती है। हम कुछ नहीं करेंगे, अंकों को एक जगह लिख देंगे, 9, 3 और 3 को एक जगह लिख देंगे। 9 × 3 × 3 हमने लिख दिया गुणे। अब देखिए घात में देखा जाए तो 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 है, 10⁻6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी देखिए 10⁻9 तो ये लिख दिए, गुणे हाई देखिए घात जुड़ जाता है, क्योंकि a⁻m गुणे a⁻n बराबर a⁻m + n होता है। तो 6 × 12 हो जाएगा, 10⁻12। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 10⁻3। तो गुणे हम लिख दिए 10⁻3 बटा में क्या है 3 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, गुणे 10⁻1 का स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो 9 से 9 काट दिए और 3 × कितना हो जाएगा? 3 × 9 हो जाएगा, गुणे 10⁻3 ऑलरेडी है ऊपर, और 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। जब घात हर से अंश में जाएगी तो प्लस हो जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, -1 न्यूटन हम इसको लिख सकते हैं, इतना न्यूटन। या इसी को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 9/10, क्योंकि 10⁻1 नीचे आएगा तो 10⁻+1 होगा, या 0.9 न्यूटन ये हो जाएगा। 10⁻1 है, जब नीचे जाएगा ना 10⁻+1 हो जाएगा, यानी 10, 9 में 10 से भाग देंगे 0.9 है। यही हमारा क्या होगा? बल होगा। यानी इन +3 माइक्रोकूलाम -3 माइक्रोकूलाम के बीच अगर 30 सेंटीमीटर दूरी है तो उनके बीच लगने वाला जो कूलामी बल होगा वो 0.9 न्यूटन होगा। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। आवेश जो रहेगा माइक्रोकूलाम में रहेगा तो पहले उसको कूलाम में हम बदलेंगे। किस में बदलेंगे? कूलाम में बदलेंगे। पहला 3 माइक्रोकूलाम था तो 3 × 10⁻⁻6 कर दिए। 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 होता है, तो 3 × 10⁻⁻6। दूसरा है 3 माइक्रोकूलाम माइनस है
तो -3 गुणे 10 के आते -6। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे कि देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। वो सिर्फ ये बताएगा, चिन्ह ये बताएगा कि दोनों आवेश एक दूसरे को इस बल से अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ही लेके चलेंगे। आर दे दिया है 30 सेंटीमीटर की दूरी दिया है, उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 30 गुणे 1/100 कर देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर की दूरी है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो बटा में 100 कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 3 गुणे 1/10 होगा। 1/10 यानी 10 के आते +1, ऊपर जाएगा तो 10 के आते -1 हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर हम बना लिए। और हम जानते हैं कि कूलामी बल का जो फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो F बराबर, इसकी तो एक फिक्स वैल्यू है 9 × 10⁹। पहला आवेश दे दिया है 3 गुणे 10 के आते -6। दूसरा आवेश दे दिया है 3 गुणे 10 के आते -6। तो दोनों हम एक ही जगह लिख दिए हैं। बटा में उनके बीच की दूरी दे दिया 3 गुणे 10 के आते -1, तो 3 गुणे 10 के आते -1, और दूरी का स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर कर दिए। अब हम अंकों को एक जगह लिखेंगे, 9 गुणे 3 गुणे 3 हम लिख दिए। अब देखा जाए तो 10 के आते -6, 10 के आते -6, 10 के आते -12 हो गया। और गुणे 10 के आते 9 है, तो 12 में से 9 जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये अंक लिख दिए और इनके स्थान पर हम लिख दिए 10 के आते -3। इसका वर्क कर देंगे तो 3 3 9, और 10 के आते -1 का वर्क करेंगे 10 के आते -2 हो जाएगा। 9 से 9 कट गया, हाई 3 3 9 गुणे 10 के आते -3, 10 के आते -2 ऊपर जाएगा, 10 के आते +2 हो जाएगा। 9 गुणे 10 के आते 3 में से 2 जाएगा तो 10 के आते -1 होगा। 10 के आते -1 का मतलब कि बटा में 10 चला जाएगा। 10 के आते +1 का मतलब कि 10 होगा। तो 9 में जब 10 से भाग देंगे तो 0.9 न्यूटन आंसर आएगा। समझ में आया? इसी तरह से जो न्यूटन ये न्यूटन कह रहे हैं, ये कूलाम का जो नियम है, इस पर आधारित क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। जैसे कहा दिया कि एक क्वेश्चन उसने दे दिया, कहा कि ऐसा है भैया कि पहला आवेश जो है, हम लिख ही देते हैं क्वेश्चन, 4 गुणे 10 के आते -8 कूलाम तथा 6 गुणे 10 के आते -4 कूलाम के दो आवेश 电量低， एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। तो उनके बीच 电量低， लगने वाले कूलामी बल की गणना कर। कूलामी बल की गणना कीजिए। 电量低， चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसमें हमने देखा कि पहला जो आवेश है Q1, ये है 4 गुणे 10 के आते -8 कूलाम का। इसमें माइक्रो कूलाम दिया नहीं है, बस कूलाम। दूसरा आवेश है Q2, ये दिया है 6 गुणे 10 के आते -4 कूलाम, और उनके बीच की दूरी r दे दिया है। कितना है?
उनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। हमने कहा कि जब भी दूरी सेंटीमीटर में रहेगी तो उसको मीटर में बदलेंगे, तो 20/100 कर देंगे तो ये मीटर में बदलेंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 10 के घाते -1 मीटर। ये 10 के घाते +1 हर में है, जब ऊपर अंश में जाएगा तो 10 के घाते -1 हो जाएगा। अब इसका फिगर बना लेते हैं कि पहला आवेश है 4 × 10 के घाते -8 कूलाम का, ये आवेश है। दूसरा आवेश है 6 × 10 के घाते -4 कूलाम का। दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए। अब देखिए, अगर दोनों प्लस प्लस है, धनावेश है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब वह कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे उसी को हम न्यूटन के नियम से, न्यूटन कह रहे हैं सॉरी, कूलाम के नियम से हम ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2/r², ये फार्मूला हो जाएगा। सूत्र से हम यहाँ पर ले लें, सूत्र से अब F बराबर हो गया 1/4πε0 की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ इंटू Q1। पहला आवेश अगर देखा जाए तो ये है 4 × 10 के घाते -8 कूलाम, और दूसरा आवेश है 6 × 10 के घाते -4 कूलाम, ये है। ठीक, अगर मात्रक को लेके चला जाए तो मात्रक को भी हम आसानी से हम लेके चल सकते हैं। जैसे इसका मान होता है 9 × 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, गुणे ये कर दिए, ये कूलाम लिख दिए, ये कूलाम लिख दिए। अब बटा में उनके बीच की दूरी कितनी है, 2 × 10 के घाते -1 मीटर, इसका स्क्वायर हम कर दिए। अब देखिए, कूलाम स्क्वायर है ना, मात्रा को पहले काटते हैं तो कूलाम स्क्वायर, कूलाम × कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक, ये मीटर स्क्वायर से कट जाएगा। एक बार और लिख देते हैं, ये बराबर अंकों को लेते हैं, 9 × 4 × 6 लिख दिए, 9 × 4 × 6 लिख दिए, गुणे 10 के घाते देखिए 8 4 12 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है, 8 4 12, 12 में से 9 हो जाएगा कितना, चलो एक बार लिख देते हैं, 10 के घाते 9 × 10 के घाते -12 हो जाएगा। और ये देखिए मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बचा है, बटा में 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, × 10 के घाते -2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट गया, बस न्यूटन बचा है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कहा कि भैया आप जाओ गुफा चाय पानी करने चले जाओ। अभी देखिए इस 4 से ये 4 भी कट गया, तो अब देखिए 9 छक्का कितना हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, × 10 के घाते 12 में से 9 हो जाएगा, तो 12 में से 9 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, -3, 10 के घाते -2 ऊपर जाएगा तो 10 के घाते +2 हो जाएगा। बस 4 से 4 कट गया है, अब बस न्यूटन बचा है। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये 54 × 10 के घाते क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 10 के घाते -3 है और +2 है, घटेगा क्योंकि a⁴ × a⁴ बराबर a⁴ + n होता है। तो 10 के घाते कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 54/10 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.4 न्यूटन। यानी इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वह 5.4 न्यूटन का बल लगेगा, 5.4 न्यूटन।
और ये बल प्रतिकर्षण का लगेगा, ये इधर को लगाएगा, ये इधर को लगाएगा। ओके, तो यही हमारा न्यूमेरिकल रहा है। इस न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। कोई भी अगर इसमें समस्याएं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उस समस्या आप लिख सकते हैं, 电 उसका 量低， निवारण किया जाएगा। ओके, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।